अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का जान, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिसके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मोहब्बत पे लाखों सलाम। जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे अनायत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अंबिया तह करें जानो उनके हुजूर, जानों की वजाहत पे लाखों सलाम। जिसके घेरे में हैं अंबिया व मलक, उस जहांगीर बेसत पे लाखों सलाम। जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। सदर मजलिस मेरे कवां मेरे कारवां हुज़ूर क़िबला सय्यदी मुर्शिदी हसनदी। मैंने किताब हिकमत के चंद कलिमात आपके सामने रखे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो शख्स मुझसे पहले मेरे पेशरो गुफ्तगू फरमा रहे थे हुस्न मुस्तफ़ा पर, मेरे इमाम ने कहा कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इमाम राजी ने लिखा है फलम्मा रईनहु अकबरनहु व क़त्तअना ऐदियहुम। इसकी तफसीर के अंदर, तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने लिखा है, दीगर ने भी लिखा है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, हुस्न भी ज्यादा है। तो मिस्र के अंदर तो एक मरतबा उंगलियां कट गई, अब क़यामत तक मर्दाने अरब कटाने को बेकरार हैं। फलस्तीनी तो रोजाना हजारों लाशें उठा के फिर भी कुरान की तिलावत करते हैं। तो इमाम राजी कहते हैं कि हुजूर का फैजान इसलिए तकसीम होगा, इस तरह तकसीम होगा कि जब मोमिन मरने लगेगा ना, तो उसकी आंखें बंद होंगी, रूह मुस्तफ़ा सामने होगा। वगरना जान का निकलना बड़ा मुश्किल है। ये सुन लें, बंदा जिसको हसीन माने उसकी ताज़ीम करता है, जिसकी ताज़ीम करता है उसकी हर बात मानता है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिले रस्म सियासत को फसूं, बस एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। अल्लामा तबरानी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, तो एक ऊंट ने आपको आवाज दी, हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए। ऊंट दौड़ता हुआ आया, उसने आपको कुछ बात करना चाहिए, तो मेरे हुजूर ने उसको चप्पी डाली। तो उसने आपके कान के अंदर कुछ कहा, मेरे हुजूर ने सहलाया, थपकी दी, उसके आंसू पूजे, कहा इसके मालिक को बुलाओ। मालिक खलियान के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर मसरूफ अमल था, उसको बुलाया गया, इधर आओ। कहा ये तुम्हारा ऊंट है? उसने कहा जी बंदा नवाज मेरा ऊंट है। इसने तीन बातें कही हैं, हदीस लंबी है। इसने एक बात ये कही है कि मैंने पूरी जिंदगी अपने मालिक की खिदमत की है। उसने कहा जी ये ऊंट सच कहता है। इसने दूसरी बात ये कही है कि मैंने अफजाइश नस्ल में
बड़ा तामुन किया है। उसने कहा जी ये भी बात ये ठीक कहता है। तीसरी बात उसने ये कही है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरी जिंदगी इसकी खिदमत की, अफ़ज़ाइश नशर के अंदर इसकी मदद की, अब ये ज़बह करके गोश्त तकसीम करने के चक्कर के अंदर है, क्या कोई एहसानों का बदला इस शक्ल के अंदर अदा करता है? तो उसने कहा हुजूर ये भी ठीक कह रहा है। बात को यहीं ब्रेक लगा देते हैं। कुछ 30-40 साल पहले की बात है, उलमा के काफिले के साथ कुछ 60-70 साल बुजुर्ग थे, वो बाबू सलाम से एंटर हुए। थोड़ा सा और वक्त कम करना, 30 साल कर लें। तो बाबू सलाम से एंटर होने के बाद जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रुख अनवर के सामने पहुंचे तो सामने पुलिस वाले तैनात होते हैं, शुतरे। तो बाबे ने अपनी लय के अंदर हुजूर सैयदी कहा, तेरी खैर वे पहरेदार मैं रोजे दी जाली चुम लेंगे। उन्हें 6-7 फिर कह दिया। वो पीछे उलमा का वफद था, कतार दर कतार। जब वो बाबू सलाम से एंटर होके हुजूर अलैहिस्सलाम के रुख अनवर से सलाम करके बाहर निकले तो एक आलिम ने थपकी दी। उसने कहा बाबा जी उसे क्या पता, उसे क्या पता। गालदा निचोड़ पड़ा, आपने मेरे चेहरे की तरफ देखना है, क्योंकि बेहतरीन सामे वो होता है जो स्पीकर के चेहरे पे नज़र मरकूज रखे। तो आलिम ने थपकी दी, कहा बाबा जी उसे क्या पता, तेरी खैर वे पहरेदारा मैं रोजे दी जाली चुम लेंगे। बाबा भी तो बाबा से ना किसी की दहलीज से फैज याब था। उसने कहा बेटा मैं उसे कब सुना रहा था, मैं तो उसे सुना रहा था जो ऊँटों की बोलियां भी जानता है। मैं आपको फलस्तीन की सरजमीन पे ले जाता हूं कि आज 8 दिन गुजरने को हैं। फलस्तीन की जमीन वो जमीन है, आप कुरान खंगाल के देखें, अल्लाह ने किसी जमीन का नाम बरकत से शुरू नहीं किया। कुरान सामने पड़ा है, वनज्जैना वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फिहा। अल्लाह ने जब भी शाम का तज़किरा किया बरकत से किया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया के किसी खित्ते पर अगर किसी की दुआ कबूल नहीं होती, वो सिर्फ बैतुल मुक़द्दस के अंदर एंटर हो जाए, अल्लाह मांगने से पहले अता फरमा देगा। 1 अरब 70 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, दरमंदा हैं, बेहाल हैं, शिकस्ता पर हैं, रंजूर हैं, निहत्ते हैं, नातवा हैं और बेदस्तो बेबालों पर हैं। मूसल से लेकर बगदाद तक, तोरा बोरा की पहाड़ियों से लेकर तकरीब तक, नील के साहिल से लेकर काशगर तक, जावा के साहिल से लेकर रबात के कूचो बाजार तक, कश्मीर से लेकर अल-कुदस तक, अल-कुदस से लेकर खैबर तक मुसलमान बेसरो समानी के आलम के अंदर है और कुफर दनाता कर रहा है। मुसलमानों जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं है कि कुफार के साथ समझौता कर लिया जाए। बैतुल मुक़द्दस वो जगह है ताज़ीम के एतबार से कि जिसकी दहलीज पे मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने सजदे किए हैं। बैतुल मुक़द्दस वो जमीन है जिसके अतराफ व अकनाफ के अंदर, जिसके गिर्द के अंदर, जिसके अतराफ के अंदर 1000 अंबिया की कबूर हैं। 1000 अंबिया की। इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह पूरा बाब बनता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आए ना इज़राइल अलैहिस्सलाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल कुदस या बैतुल मुक़द्दस या फलस्तीन या शाम के इहाते के अंदर मेरी जान को कब्ज़ करना। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है 42 किलोमीटर की पट्टियां, सिर्फ गजा की पट्टी सिर्फ 42 किलोमीटर की है। गजा की पट्टी के अलावा पूरे अरब पर इस्राइल का कब्जा है। ये उस पट्टी के अंदर बमबारी कर सकते हैं, ग्रेनेड बरसा सकते हैं, गोलाबारी बरसा सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये क़यामत तक गजा की पट्टी को फतह नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मदीने के बाद, मक्का शरीफ के बाद गजा की पट्टी वो पट्टी है जिस पे रहमत के फरिश्ते पर फैला के खड़े हैं। ये क़यामत तक कब्जा नहीं कर सकते। और आपको पता है इस्राइल की सबसे बड़ी जो एजेंसी है मोसाद और शाबाब, वो करते हैं बर्तर। पीर साहब के सामने मेहरबानी बातें सुने। इस वक्त फसीले गम पे ताजा खून के छींटे हैं,
तस्वीरें नहीं देखी जाती। मेरे साइकिल के नीचे कुत्ते का बच्चा आ जाए तो मेरी नींदें बेकरार हो जाती हैं। और मेरी बहन को कुदुस की सरजमीन पे खड़े होकर अच्छी किस्म की यूरोप की शराब की बोतल का ढकना उतार के कुदुस की सरजमीन पे उसको नंगा करके उसके सर पे बारिश की जा रही है शराब की। 27वीं शब न पिछली में भूली है न उससे पिछली में भूली है। जब मेरी माँ सबकी सांझी होती है, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। मुश्ताक यूसुफी ने कहा था, मिट गया दिल से यादें रंगे रफ्तगा, फूल महंगे हो गए और कब्रें पुरानी हो गई, सिर्फ हालात ने पेश खाया है। मेरी माँ की छाती काट दी जाती है, मेरी बहन का सुहाग उजाड़ दिया जाता है। जो हुजूर के हुस्न के साथ ताल्लुक रखते हैं वो दरिंदों को बेटियों के सामने भटकते नहीं देते, क्योंकि उनके सामने सिर्फ हुजूर हैं। और जिनके सामने हुजूर हो वो सबका तकद्दुस कहना मानना जानते हैं। इसलिए मैं और आप निहत्ते हैं, बेपालो पर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनरल राहील शरीफ से एक सवाल है इस दहलीज पे खड़े होकर कि 39 या 43 मुमालिक का जो तूने अलायंस बनाया है सऊदी अरब के अंदर बैठ के या दीगर मुमालिक के अंदर, क्या वो तलवारें पकड़ के नाचने के लिए बनाया है? क्या शराब की बोतल पर रक्स करने के लिए बनाया है? सिर्फ एक बयानी दाग दो, इसराइलियों की बोलती बंद हो जाए। इसीलिए फसीले गम पे ताजा खून के कीटे हैं, हमारा कलेजा छलनी है। क्योंकि बेटी की इज्जत को जब सरेआम ताराज किया जाता है तो भाई नहीं सो सकता। इसीलिए फलस्तीन के अंदर कांटा लगे, उसकी कष्ट, उसकी तड़प, उसका दर्द, उसका लम्स मैं नसीब करूं, मैं महसूस करूं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, एक अमारत की मानंद है। जिस तरह आंख दुखती है ना तो उसका दर्द दिल के अंदर महसूस होता है। आज फलस्तीनी हत्ते हैं, मेरे और आपकी तरफ देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तहज्जुद पढ़ के दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान। और कायनात की गलीज तरीन कौम है ये यहूद, गलीज तरीन। आप अंदाजा फरमाएं, तौरात का कॉन्टेक्स्ट पढ़ के देखें, उसका टेक्स्ट पढ़ के देखें। कुरान के अंदर है, तौरात के अंदर है, इंजील के अंदर है, जितनी भी समावी कुतुब हैं, सहाइफ हैं, उनके अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ने ईसाइयों और यहूदियों का दाखिला कुदुस के अंदर ममनू करार दिया है, हराम है। सिवाय मुसलमान के अलावा कोई सरजमीन को छू भी नहीं सकता। 300 अंबिया को यहूदियों ने, इब्न कसीर ने लिखा है, एक दिन के अंदर ज़ब्ह कर दिया। कितने नबियों को? 300 नबियों को एक दिन के अंदर यहूदियों ने शहीद कर दिया। यहूदियों ने अंबिया को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, ज़ब्ह कर दिया। और ज़ब्ह करने के बाद इब्न कसीर कहते हैं अपने फट्टे पे बैठ के, सब्जी वाले फट्टे पे साग और पालक बेचना शुरू कर दिया। ये उनकी पसंदीदा ग़िज़ा, क्योंकि उन्होंने मनोसलवा को रद्द करके साग और पालक अल्लाह से मांगा था, वो बेचना शुरू कर दी। इतनी ढीठ तरीन कौम है, पूरी दुनिया के अंदर इनका असर नाफिज और नफूज हो चुका है। इसलिए इस मुकद्दस ऐवान में मुकद्दस शख्सियत के सामने मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरा बयान आप सबका बयान है, मेरी कमेंट्री आप सबकी बात है, मेरे दिल का दुखड़ा आप सबकी तर्जुमानी है। कम से कम हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिरी तो लगनी चाहिए। कम से कम हुजूर ये कहें, मेरे गुलामों को मारा जा रहा था, तुम मातम तो कर सकते थे, रो तो सकते थे, ववेला तो कर सकते थे, बहन तो कर सकते थे, सिस्कियां तो ले सकते थे। एक निहत्ता, एक लूला लंगड़ा अपाहिज शख्स ताकतवर के सामने रो तो सकता है। अबुल अस्वद मेरे हुजूर के पास है, आप हतीम काबा के अंदर तशरीफ फरमाते, उसने नकाब किया हुआ था, अरब का सबसे काला तरीन शख्स था। मेरे हुजूर के पास आया, कहने लगे, बंदा नवाज, बदबख्त हूँ, मनहूस हूँ, नालायक हूँ, सियाह इकबाल हूँ, मेरी जानिब कोई देखता नहीं है। जिस जगह खड़ा हो जाता हूँ लोग मनहूस समझ के उस जगह को छोड़ देते हैं। अगर मैं आपका बन जाऊं मुझे क्या अता फरमाएंगे? मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके दोनों हाथ पकड़े, कहा आगे करो। उसने हाथ आगे किए। मेरे हुजूर ने फरमाया, इज्जत रब्बे जलाल की कसम, अगर मोहम्मद अरबी की दहलीज पे दो चीजें आई, चीजें यकसा कीमत की होंगी, यकसा रंग की होंगी, यकसा क्वालिटी की होंगी, तेरे साथ अबू बकर बैठा होगा तो मोहम्मद अरबी जो चीज सिद्दीक के हाथ में रखेगा वही तेरे हाथ में रखेगा। क्योंकि जब तूने कलमा पढ़ लेना है तो तूने राफते मोहब्बते मुअद्दते मोहम्मद के अंदर पनाह ले लेनी है। इसीलिए फलस्तीन के अंदर अगर दुख है तो मेरे हुजूर महसूस कर रहे हैं। इसीलिए
अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे आके तेरा वक्त अजीब पड़ा है, इसीलिए दीन भी गुरबा है, परदेसी हो चुका है, कुरान की कोई फकीयत नहीं है। ये तो उलमा को अल्लाह सलामत रखे। कितने खूबसूरत जाविये तसलसल रब सलासत के साथ मुझसे पहले खतीब साहब, मैं इनका नाम तो नहीं जानता, क्या नाम है जी, महारवी साहब, फिर इनका ताल्लुक है ना चिश्तियों के साथ, तो फिर चिश्तियों से बढ़ के हुजूर का हुस्न कौन बयान कर सकता है। एक मोतियों की लड़ी की शक्ल के अंदर इन्होंने मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न बयान किया है। और बंदा जिसको चाहता हो ना उसको अपने महबूब से बढ़ के कोई सोने नहीं नजर आता। हारून रशीद ने मजनू को बुलाया था, तू सोना है तो वो काली है, फरमाया मेरी आंख से देखो फिर तुम्हें नजर आएगा। तो इनकी गुफ्तगू, अपनी गुफ्तगू, आप सबकी मोहब्बतों को मैं एक शेर के अंदर समेट के बयान करना चाहता हूँ और गुफ्तगू खत्म कि हम हुजूर की मोहब्बत चाहते हैं, दीन की हमीयत और गैरत का हम जाम पीना चाहते हैं, तो हमें अहलुल्लाह की दहलीज पे झुकना हो। किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था, डिठे कुरान दे खोल सारे, डिठे वरक कुरान दे खोल सारे, नहीं डिठा को तेरी शान वर्गा, तेरी शान दा जेड़ा करे मुकाबला उन आशिक असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एयो शोर डिठा, अल्लाह वाले ने गल मुका छाड़ी तुसा होर डिठा अस होर डिठा। इसीलिए आज की बस का खूबसूरत काम इन्हीं मैं अपने बेरब और कजफहमी और अपने आप के अंदर अपने जोहल का इजहार करते हुए अल्लाह के हुजूर तहनीयत बजा ला के ये गुजारिश करूंगा, मेरे अल्लाह तूने अबाबील भेज कर भी तो अपना घर बचाया था, मेरे अल्लाह तूने बदर के मैदान के अंदर फरिश्ते भेज कर भी तो अपने बदर वाले साथियों को, अपने चाहने वालों को, अपने महबूब की उम्मतियों को, उनके सरफरोशों को बचाया था और उन्हें एक मंजिल मकाम अता फरमाई थी। मेरे अल्लाह गैब से मदद अता फरमा, या कम अज कम जो जीते जागते हमारे कमांडो हैं उनको गैरत अता फरमा। मैं जनाब आपको शुक्रिया बजा लाता हूं, जो हमारे मेजबान मुकर्रमी हैं उनको भी शुक्रिया बजा लाता हूं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको क़यामत वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर से ना वफा और कौसर का जाम नसीब फरमाए। व आखिर दावाना